तो यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4/3/2024 मतलब 4 मार्च 2024 को ये विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6/4/2024 शाम 5 बजे तक यहाँ पे दिया गया है और आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर ये आवेदन पत्र जमा करना होगा। देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है दिनांक 19/2/24 के अनुसार प्राप्त अनुमति के तहत अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक से जिला न्यायालय जसपुर दिनांक 6 अप्रैल 2024 की संध्या 5 बजे तक वहाँ पे शाम 5 बजे तक आपको जो है आवेदन प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है सहायक प्रोग्रामर। सहायक प्रोग्रामर का एक पद यहाँ पे दिया गया है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी का 1 पद है और सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पे टोटल 29 पोस्ट निकला हुआ है। भृत्य के लिए 3 पद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और दिया गया है कोर्ट मैनेजर आमला हेतु, यहाँ पे और पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये संविदा है, स्टेनोग्राफर हिंदी का संविदा, सहायक ग्रेड 3 का 1 पद संविदा है और भृत्य का 1 पद यहाँ पे संविदा भर्ती है। मतलब दोनों ये निकला हुआ है। यहाँ पे आप देखिए भृत्य के लिए भी निकला हुआ है। भृत्य के यहाँ टोटल 3 पोस्ट है। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको बताऊंगी ये मेरिट बेस्ड पे है कि लिखित परीक्षा है। तो ये आगे हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है इसमें। और सबसे पहले देखिए सहायक प्रोग्रामर पद के लिए वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है ना। यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडो एंटी में कार्य करने का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में MCA MSSC BE या BTech डिग्री है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अथवा मान्यता विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ DOE से A लेवल कोर्स का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में PGDCA तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। या अपेक्षित है कि उम्मीदवार की छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए यहाँ पे वेतन दिया है और शैक्षणिक योग्यता में देखिए स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए, मुद्रा लेखन बोर्ड अथवा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होने चाहिए। यहाँ पे साफ बोला गया है। कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा के ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है। हिंदी यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए योग्यता दिया गया है। आप जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन अथवा मुद्रा लेखन बोर्ड यहाँ पे हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी और ये है यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो सहायक ग्रेड का 3 के लिए देखिए यहाँ पे वेतनमान दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स और कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए भृत्य के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पे देखिए भृत्य के लिए दिया गया है कि आप जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो और छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए संविदा पोस्ट भी निकला हुआ है वहाँ पे कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सेम वही है जो अभी मैंने ऊपर में बताया है, सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ भी मंगा गया है, लेकिन ये जो है संविदा पोस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वालिफिकेशन वही सेम रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। मेन यहाँ पे ये हो जाता है कई लोग को कि कितना यहाँ पे एज मंगा गया है ये पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए 1/1/2024 मतलब 1 जनवरी 2024 से 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो गई हो परंतु 30 वर्ष से अधिक ना हो। 18 वर्ष कंप्लीट 1/1/2024 से आप जो है काउंट करेंगे और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के लिए छूट दिया गया है 35 वर्ष, है ना। उसमें से अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट की अवधि कैलेंडर वर्ष दिनांक 31/12/2028 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरी वाइज है उनको अलग से छूट मिलता है ना। उसके बाद हम बात करेंगे आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें लिखित परीक्षा होगी कि कौशल परीक्षा होगा या फिर डायरेक्ट जो है मेरिट बेस पे निकलेगा, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे।
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है। अगर आप जो है एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। और याद रखिएगा 6 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक आप जो है जैसा भी आप भेजना चाहें स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से या स्वयं वहाँ पे जाके भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का प्रमाण पत्र आपको स्वयं जो है सत्यापित करके वहाँ पे संलग्न करके आपको भेजना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है नियुक्ति हेतु चयन विधि और प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखिए सहायक प्रोग्रामर पद के लिए यहाँ पे दिया गया है लिखित परीक्षा आयोजन होगा। यहाँ पे याद रखिएगा सभी पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजन होगा और ये बहुत अच्छी बात है, मेरिट बेस पे नहीं लिया जाएगा। देखिए सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु तकनीकी ज्ञान पर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आधा अंक काटा जाएगा, मतलब कि माइनस मार्किंग वाला पेपर यहाँ पे लिया जाएगा। लिखित परीक्षा की समय सीमा जो है 1.5 घंटा निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त करेंगे उसके प्राप्तांक की चयन सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवार की सूची साथ साथ प्रतीक्षा सूची भी यहाँ पे जारी की जाएगी। उसके बाद देखिए यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु के जो उच्च आयु है उसके उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें साक्षात्कार भी है। सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए रिक्त स्थानों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थी के अंक समान होने पर उसमें साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाएगा और जो है साक्षात्कार जो है 10 अंक का होगा। इंटरव्यू लिया जाएगा। मेरिट सूची जो है लिखित परीक्षा और जो है इंटरव्यू दोनों के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की दशा में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देखिए अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 तीनों पद के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड पद के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन की संख्या अधिक होने पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर एक पद के लिए 10 के अनुपात में आवेदक को चयन किया जाएगा। ठीक है, अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में अंक मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जो स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे उसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। कौशल परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेजी स्टेनोग्राफर हिंदी और हिंदी स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनोग्राफर के पद के लिए कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। यहाँ पे देखिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी शुल्क लिख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा में निर्धारित समय 40 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से जो है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। और जो प्रत्येक टूटी के लिए 1/2 अंक जो है 1/2 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। यहाँ पे देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे दिया गया है कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। यहाँ पे साफ लिखा गया कौशल परीक्षा जो है 100 अंक की होगी, जिसमें 250 शब्द दिया जाएगा और 10 मिनट की शुद्धता से आपको इस यहाँ पे टाइप करना होगा। और यहाँ पे भी उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे देखिए 1/2 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए यहाँ पे होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है। कौशल परीक्षा में आपको कितना अंक लाना है? 33%। उसके बाद देखिए उससे कम लाएंगे तो फिर आपका वहीं से कट। यहाँ पे देखिए दस्तावेज परीक्षण, स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया गया है। यहाँ पे इंटरव्यू भी आपको दिलाना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु रिक्त स्थान के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी को जो है इंटरव्यू के लिए पात्र किया जाएगा। और जो है अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे भी साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा और साक्षात्कार जो है इंटरव्यू 10 अंक का होगा। मेरिट सूची यहाँ पे दिया गया है कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग पर आप जो कौशल परीक्षा दिलाएंगे उसका और इंटरव्यू का दोनों का नंबर जुड़ेगा और मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की दशा में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप, जैसे आपको पता होगा कि ये सबसे लास्ट में ये आवेदन पत्र का प्रारूप दिया रहता है, तो इसी को आपको डाउनलोड करना है, इसी को भरना है, इसी को स्पीड पोस्ट करना है, या फिर आप वहाँ जाके कार्यालय में जमा करना चाहते हैं तो वहाँ भी। पर 28 फरवरी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या है उसके बारे में, जो विभिन्न पोस्ट हैं उनके रिक्त पदों के संबंध में यहाँ पर जानकारी निकल के आ रहा है, जिसमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। उसी के अंतर्गत जो कि सरकारी भर्ती से संबंधित 2024 के लिए अपडेट है कि कितने रिक्त पोस्ट है उसके संबंध में यहाँ पर अपडेट निकल के आ रहा है। साथ ही इसके अलावा जो अन्य पोस्ट है वहाँ पर भी आपको भारी मात्रा में जो है रिक्त पदों के संख्या यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। हम सबसे पहले देखते हैं पटवारी के पद के लिए कितने पोस्ट रिक्त है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है 1064 पदों पर यहाँ पर पटवारी भर्ती के लिए यहाँ पर रिक्त पोस्ट है, जिसमें कि मेरा अनुमान है कि कुल टोटल पदों पर तो यहाँ पर भर्ती विज्ञापन आमंत्रित नहीं किया जाएगा 2024 में, लेकिन
लमसम हम बात करें तो यहाँ पर 300 से 400 पोस्ट के लिए जो है आपको 2024 में पटवारी भर्ती देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, इसके अलावा जो अन्य पोस्ट है जैसे कि राजस्व निरीक्षक के लिए आप देखें तो 176 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन आमंत्रित किया जा सकता है आगामी दिनों में। उसी प्रकार से अन्य पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि सहायक अधीक्षक भू अभिलेख की वैकेंसीज है, 20 पोस्ट इसमें रिक्त है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पोस्ट है, राजस्व निरीक्षक जैसे कि मैंने अभी बताया, मानचित्रकार, सहायक प्रोग्रामर और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, अनुरेखक जैसे पदों के लिए जो है भी यहाँ पर रिक्त पोस्ट है उसके लिए भी आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार से कुल आपको जो है यहाँ पर 1535 पदों पर जो है यहाँ पर कुल टोटल रिक्त पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर भृत्य और जो है चेयरमैन के वैकेंसीज यानी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यहाँ पर भर्ती लिया जाएगा, जिसके संबंध में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इतने पोस्ट यहाँ पर रिक्त है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि 2024 में भी आपको पटवारी भर्ती देखने को मिलेगा। तो एक यही अपडेट था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।